क्या कभी आपके सामने भी ऐसी स्थिति आई है कि आप बेहद नाराज, निराश या चिड़चिड़े हों और किसी से बात तक नहीं करना चाह रहे हों? ऐसे में आप क्या करते हैं? क्या अपने आप को बाहरी दुनिया से काट लेते हैं या फिर अपने प्रियजनों को मन की व्यथा बताते हैं? ऐसी स्थिति में हम में से ज़्यादातर लोग पहले वाला रास्ता चुनते हैं और खुद को बाकी से बिल्कुल अलग थलग कर लेते हैं। दरअसल हम ऐसा मानते हैं कि अगर समस्या हमारी है तो समाधान भी हमको ही ढूंढना पड़ेगा, जबकि हर स्थिति में ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें अपने मन की बात दूसरों को सिर्फ बताने भर से आराम मिलता है। कभी कभी दूसरों की सलाह भी राहत लेकर आती है, लेकिन ऐसी किसी स्थिति में बात करना सबसे ज़रूरी होता है। और यही नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जो मदद मांगने के लिए आपके पास आते हैं। उस सूरत में आपको एक सच्चे साथी की तरह उनकी सहायता करनी चाहिए। यह मानव जीवन आश्चर्यों से भरा हुआ है। हर पल कुछ भी हो सकता है जिससे मन में खुशी, दुख, उत्साह, कुंठा आदि भाव उठते रहते हैं। हमें यह जान लेना चाहिए कि यह समय हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। यदि आज हम खुश हैं तो इस पल को जी भर के जिएं, और यदि कोई समस्या या परेशानी है तो दुखी न हो, बल्कि अपनी सूझबूझ से काम लें और सोचें कि यह वक्त बीत जाएगा, खुशियों का दौर फिर से आएगा। जब भी ऐसा कोई क्षण आए कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, जब भी आप दुखी हों, तो खुद को अपना दोस्त बना लें। याद रखें कि मुझे हर हाल में जीतना ही है। कभी कभी वह नहीं होता है जो हम सोचते हैं, और ऐसा सभी के साथ होता है। कठिन परिस्थितियों में हमारी सांसें तेज हो जाती हैं और मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता, जिस कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसीलिए गहरी लंबी सांस लें और शांत मन से सोचें। जब भी कभी मन दुखी हो तो यह सोचें कि ऐसा क्या है जिसे करने के बाद मुझे अच्छा लगेगा। अपने बीते हुए अच्छे समय को याद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी समस्या है उससे मुझे बाहर निकाले। आज मैं ऐसी एक कहानी उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश समझते हैं। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठा रो रहा था और उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। तब कौवे के आंसू की एक बूंद साधु के गाल पर जाकर गिरी। तब साधु ने सिर उठाया और देखा कि ऊपर पेड़ पर एक कौवा रो रहा था। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, हे बुद्धिमान, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग मुझे लज्जित करके दूर भगा देते हैं, कोई मुझे खाने को कुछ नहीं देता, सब मुझसे नफरत करते हैं, और ऐसे जीवन से तो मौत ही बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु करुणा से भर गया और उसने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात को नहीं समझा और रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। मैं अपने मंत्र से तुम्हें वो बना सकता हूँ जो तुम बनना चाहते हो। तो कौवा बहुत खुश हो गया और बोला, हे महात्मा, यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दें। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम जाओ और पता करो, मैं यहाँ तुम्हारा तब तक इंतजार करूँगा। कौवा खुशी से हंस से मिलने के लिए उड़ गया। एक हंस को तालाब में तैरते देखा तो हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध के समान सफ़ेद हो, लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफ़ेद रंग एक उबाऊ रंग है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों से भरा हुआ है। यह सुनकर कौवा उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, तोते तुम कितने रंगीन हो और सुंदर हो, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तो तोते ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। अक्सर तुमने लोगों को
तोते को पिंजरे में रखते हुए देखा होगा। मुझे भी हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई मुझको पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मुझे तो लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों से धनी है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ गया। कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिला, जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद था। उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, और जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे दूर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस ग्रह पर सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया। मोर ने कहा कि मैं हमेशा सोचता था कि मैं ग्रह पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग सजावटी चीज़ें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने एक गहरी आह भरी और कहा, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। कौवे ने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा कि मैंने बहुत ध्यान से इस चिड़ियाघर की जांच की है और मुझे यह एहसास हुआ है कि तुम कौवा अकेला एक ऐसा पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता है। लोग तुम्हें पकड़ने और पिक्चरों में फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता और मैं आज़ाद हो जाता। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और वह आज पहली बार कौवा होने पर खुशी महसूस कर रहा था। कौवा साधु के पास वापस आया और बोला कि हे बुद्धिमान, मुझे और कुछ नहीं बनना है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। यह बोलकर कौवा खुशी खुशी उड़ गया। अगर हम हमारे जीवन को देखें तो आप पाएंगे कि हमारी भी समस्याएं हैं। हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करके दुखी हो जाते हैं और फिर खुद को कोसते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, और यह सब बातें हमें दुख के दुष्चक्र की ओर ले जाती हैं। जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या ज़्यादा होगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। एक व्यक्ति यदि उसके पास जो है उसी में संतुष्ट है तो वह दुनिया का सबसे खुश और सुखी व्यक्ति है। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।